आइए शुरुआत करती हूँ और अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सबसे पहले पता नहीं मैं ना बड़ी अच्छी फेस रीडर हो गई हूँ, मैं पता लगा सकती हूँ कि ये जो है ना बड़ा अच्छा खाना पकाती होंगी, और वो सोच के ही मैं अपने शो पे गेस्ट को इनवाइट करती हूँ। तो आज मेरे साथ है परवीन आपा, परवीन अकबर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? बिल्कुल ठीक। ये मेरा अंदाजा था कि मैंने इनके हाथ का कुछ खाया नहीं है कि ये बहुत अच्छा बनाती होंगी। उन्होंने कहा कि मैं ही पकाती हूँ। हाँ, मैं पकाती हूँ खाना, और बहुत, क्योंकि जो लोग खाना खिलाने के शौकीन होते हैं उनको खाना बनाना भी अच्छा। ये तो खैर है, ये तो है, क्योंकि लोगों की राय आ जाती है ना फौरन के भाई ये बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा बना है, बहुत और अच्छा। मैं खुद खाने की शौकीन हमारे साथ है डॉक्टर बतूल। मुझे कंफर्म है, वालेकुम अस्सलाम, मुझे कंफर्म है कि आप खाना अच्छा तो बनाती होंगी लेकिन साथ झटपट भी बनाती होंगी। मैं बहुत झटपट बनाती है ना? ये देखिए मैं मुझे लग रहा है मैं नजूमी वजूमी बन जाऊं। मेरी अम्मी बहुत डिटेल में खाना बनाती थी, बिकॉज शी बिलोंग्स टू हैदराबाद दक्कन, तो वहाँ एहतमाम बहुत होता है। हाँ, लवाज़मात। हाँ, और जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो सास हैं वो प्रिंसिपल थी स्कूल की। अच्छा। तो वो शी इज़ वेरी क्विक, वो कहती थी बेटा हाँ इस तरह मैनेज करो, इस तरह में। तो मैंने इतनी चीज़ें उनसे सीखी हैं, मतलब अब मुझे सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं हार्डली। हाँ। एक तो सिर्फ 4 अफराद हैं तो सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। जायका आ गया मैके की तरफ से, और झटपटापन आ गया प्रिंसिपल साहिबा सासू की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तो पूछी नहीं मैंने कहानी कि ये मैके का जायका लेके गई थी कि ससुराल से ही सीखा सब कुछ? नहीं, मैके से लेके गई। हाँ, मैके से लेके गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पकाना सीख गए थे। लेकिन क्योंकि फैमिली में शादी नहीं हुई तो ससुराल में इंटायरली डिफरेंट था। ओके। तो अब फैमिली में अगर हो तो फिर वही खाने होते हैं जो आपके मैके में होते हैं। बिल्कुल। ससुराल बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट थे। अच्छा। तो उनका खाना जरा हमारे खाने से मुख्तलिफ। तो क्या था, आप लोगों के ज्यादा चटपटापन होता था? नहीं, और उनके ससुराल में ज्यादा चटपटा। ओहो, अच्छा। हमारे यहाँ थोड़ा सा माइल्ड। फिर आपको अपना टेस्ट थोड़ा सा फर्क करना पड़ा? थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ा। और कुछ खाने ऐसे थे जो हमारे मैके में नहीं बनते थे। अच्छा। और ससुराल में बनते थे। ओके। तो फिर वो हमने सीखा। अच्छा, हमारे यहाँ जरा वाटरी नहीं होता खाना। अच्छा, थोड़ा सा ड्राई मैके में। हाँ, मैके में। अच्छा, और ससुराल में थोड़ा सा शोरबा। ये भी एक बहुत चीज होती है कि हम तो भाई शोरबे वाला मजा नहीं आता था क्योंकि आती नहीं थे शोरबा खाने के। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता, और क्योंकि मेरे हस्बैंड जाहिर है उस तरफ से थे तो उनको शोरबे वाला खाना ज्यादा पसंद था, तो फिर हमने भी शोरबे में डुबकी लगा ली। हमारे सारे में बहुत अच्छी लगी। लाहौर से हमने इनको पिछले हफ्ते भी आई थी, इस हफ्ते हमने फिर दावत दी कि भाई आप आएँ, क्योंकि ये भी मुझे मिलकर लगी कि ये सलीका शार खातून है, एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, किचन भी, बेटे होते तो किचन फिर अम्मा को ही संभालना पड़ता है। मुन्नज़ा आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक एंड वेरी एक्साइटेड। ड्रामों में तो बड़ा सलीका शार खातून दिखाया होता है इनको, हर वक्त बेचारी किचन में ही रहती हैं हर वक्त ना, मैंने ये ज्यादातर देखा है। एग्जैक्टली। पैसे बचा बचा के खाने पकाने। आप वाकई क्या अच्छी कुक हैं? पता नहीं, मैं आई कांट से, मेरे पास बहुत टॉप शॉट्स खड़े हैं, मैं नहीं कह सकती, बट आई ट्राई माई बेस्ट। मुझे लगता है कि खाना हाथों से नहीं दिल से पकता है, तो आप शौक से कुछ भी बनाएं वो अच्छा बन जाता है। तो ससुराल का खाना और मैके के खाने में क्या डिफरेंस था? या मेरी तो जिस दिन लास्ट पेपर देकर आई थी मास्टर्स का, उसी महीने मेरी शादी की तारीख डन हो गई थी और मेरी रुखसती हो गई। तो खाना सीखने का मौका नहीं मिला? बहुत कम। अम्मी को मैं देखती थी पकाते हुए, और बाद में मैं फ़ोन कर करके अम्मी इसका वो आप काले चने कैसे बनाती है उसकी रेसिपी बता दें, तो वो कर करके फिर वहीं पे ट्रायल एरर बेस पे मैंने ससुराल में ही बेसिकली स्किल्स शार्प किए। एक दो दफ़ा मतलब फुफ्फियाँ वगैरह अम्मी को बहुत ताने देती है, इसको सिखाया करे, इसकी शादी नहीं करनी आपने। तो उनको बड़ी जलन होती थी कि ये क्यों बैठ के, जब देखो किताब लेके कोने में बैठी होती है, इसको सिखाएं। तो अम्मी मतलब मजबूरन कभी कभार कहती थी अच्छा चलो ये करो। एक दफ़ा उन्होंने बोला कि अच्छा कोई सालन शोरबे वाला कोई गोश्त मोश्त पकड़ा था, तो शी सेड कि अच्छा ऐसे करो, जाओ जो कि सूखा धनिया डाल दो। मैंने डाल दिया। अच्छा जब वो गई किचन में कहने कि हाय मैं मर गई, ये क्या किया है? मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने गोल साबुत धनिया डाल दिया, तो उसमें वो तैर रहा था शोरबे। तो
ये मेरी एक्सपर्टीज थी शादी से पहले। तो मैंने बहुत हद तक जो है ना शादी के बाद ही कुछ अम्मी की रेसिपीज ट्राई की, कुछ फिर ऑब्वियसली सास से। मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती। अच्छा। बहुत सलीकामंद खातून थी। ओहो। तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, चकोर पराठा बनाना उनसे सीखा, एक वाइट दाल बोलते हैं माश की दाल, खड़े मसाले वाली, वो बहुत अच्छी बनाती। बहुत सारी चीज़ें मैंने फिर उनसे सीखी। ओके ओके। मेरी अगली गेस्ट है जी, वो आई डोंट नो कि उन्होंने अम्मी से या ससुराल से कुछ सीखा होगा। उन्होंने तो शेफ्स के साथ, हर तरह के शेफ्स उनके साथ आके खड़े हुए हैं और उनसे जो सीखा, मेरा ख्याल से मैके और ससुराल का क्रेडिट मैं उन शेफ्स को दे दूंगी। क्या हाल चाल है? आपके शो पे भी मैंने बहुत सारी कुकिंग की है। हाँ। और मैं जीत भी चुकी हूँ। और अपने घर पे भी, जब हम इनके घर भी जाते हैं तो भाई पूरा सजा के रखती है ना मेज। और ये सब तो मम्मी से सीखा हुआ है तरीके से। तो मैं तो खाना बाद में, लेकिन आप खाने की शक्ल देख के पहले ही खुश हो जाते हैं, इतनी प्रेजेंटेशन अच्छी है। एक आध बारी आई है निदा, वो भी मैं उसी में इम्प्रेस हो गई भाई, मैं उसी में इम्प्रेस हुई। हाँ नहीं, बट मैंने खाना ज्यादातर मम्मी से ही सीखा हुआ। मेरे पास पूरी एक फाइल बनी हुई थी जिसमें मैं आम सालन भी था ना, आलू गोश्त, दाल और कीमा, ये सारी रेसिपीज मैंने लिखी थी जब मैंने नया सीखना शुरू किया था मम्मी से। अच्छा, तुम क्या करती थी? अम्मी से सीखती थी और लिख लेती थी साथ? वो भी मजबूरन सीखना पड़ा। बेटी होगी। हाँ नहीं, क्योंकि पता है क्या, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो वो बेड पर थी। तो ये बहुत पहले की बात है, शादी के पहले की बात है। तो मैं सारी रेसिपीज फिर उनसे पूछती थी कि अच्छा अभी क्या करना है, मैं लिख लेती थी। और अंबर तो लगी रहती होगी अपने फैशन में। अंबर नहीं, अंबर की तो शादी हो गई थी ना, अंबर की तो शादी हो चुकी थी। तो फिर मैं थी घर पे, तो फिर मैं सारी रेसिपी, आलू गोश्त से लेके दाल, सिंपल दाल, कीमा हो गया या फिर कढ़ी हो गई, बहुत सारी चीज़ें। अब भी जो मैं घर पे खाना बनाती हूँ वो मम्मी की ही रेसिपीज चल रही होती हैं। फिर जब मैं ससुराल गई तो मैंने मम्मी की ही सारी रेसिपीज इंट्रोड्यूस करवाई ना। और फिर वहाँ भी लोगों ने पसंद किया गया कि हाँ ये बहुत अच्छा है। मम्मी इज़ एन एक्सपर्ट इन तरकारी एंड दाल और सब्जी, इस तरह से ना। वैसे और मुझे मतलब मैंने सुना है ऐसे जो शेफ्स कहते हैं जिसको सब्जी बनानी आती है ना, वो दुनिया की हर चीज बना सकते हैं। वेरी ट्रू। बहुत सब्जी में टेस्ट लाना बहुत ये एक डिफिकल्ट टास्क है। कम लोग सब्जी अच्छी बनाते हैं। हाँ सब्जी में जायका देना, वरना उमर ये होता है लोग पानी डाल देते हैं सब्जी में, जबकि पानी बिल्कुल नहीं डलता। पानी ये टिप मम्मा ने मुझे दी थी कि बेटा सब्जी में पानी नहीं डालना। कभी नहीं, कभी पानी, उसका जायका ही खत्म हो जाता है। जायका खत्म हो जाता है। अच्छा, आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।